हेलो गाइस, वेलकम टू निखिल स्टडी। हमारा आज का टॉपिक है संविधान का निर्माण। इसका मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है जिसमें संविधान का परिचय और संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन कैसे हो वो सारी बातें बताई हुई हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज के वीडियो में बात करेंगे कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या है, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की बैठक कब कब होती है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। ये पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया के लिए संविधान सभा की जो सबसे पहली बैठक होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। कब होती है? सबसे पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है, सबसे पहली बैठक होती है, वो होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है प्रथम बैठक। इस प्रथम बैठक में क्या होता है? ये प्रथम बैठक होती है दिल्ली के सेंट्रल हॉल पुस्तकालय में। ये बैठक होती है दिल्ली के सेंट्रल हॉल पुस्तकालय में, दिल्ली में होती है, और दिल्ली के सेंट्रल हॉल पुस्तकालय में, सेंट्रल हॉल पुस्तकालय में ये बैठक होती है। तो कहाँ होती है? दिल्ली के सेंट्रल हॉल पुस्तकालय में प्रथम बैठक होती है, जिसमें कुल कितने सदस्य भाग लेते हैं? 207 सदस्य इसमें भाग लेते हैं। कितने लेते हैं? 207 सदस्य इसमें भाग लेते हैं, जिसमें के 10 महिलाएं होती हैं। जिसमें महिलाएं कितनी होती हैं? जिसमें 10 महिलाएं होती हैं। इन 10 की 10 महिलाओं को आपको रटना नहीं है। इसमें से 10 महिलाओं में से जो सबसे इंपॉर्टेंट महिलाएं एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है वो देखेंगे। वैसे 10 महिलाओं के नाम मैं बता देती हूँ, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। पहली है सरोजिनी नायडू, दूसरी है विजयलक्ष्मी पंडित, तीसरी है सुचेता कृपलानी, चौथी है इंदिरा हसकरनी, पांचवी रेणुका रे, छठी है अम्बू स्वामीनाथन, और सातवीं है राजकुमारी अमृत कौर, आठवीं है पूर्णिमा बनर्जी, नौवीं है माधवी चौधरी, और 10वीं है लीला रॉय। वैसे तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया था, लेकिन जो प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, उसमें कितनी महिलाएं आती हैं? उसमें 10 महिलाएं आती हैं, जिनके नाम मैंने बता दिया। और इसमें जो महिला इंपॉर्टेंट है, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आती है, वो महिला है बेगम इजाज रसूल। कौन सी महिला है? बेगम इजाज रसूल। बेगम इजाज रसूल से क्वेश्चन कैसे आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी संविधान सभा में जिसने भाग लिया था? तो वो थी बेगम इजाज रसूल। और एक और महिला भी क्वेश्चन आता है, वो महिला थी दाक्षायणी वेलायुधन। वो थी दाक्षायणी वेलायुधन। इनसे आता है क्वेश्चन एग्जाम में कि एकमात्र दलित महिला कौन थी? एकमात्र दलित महिला थी दाक्षायणी वेलायुधन, और एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम इजाज रसूल। एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम इजाज रसूल, और एकमात्र दलित महिला थी दाक्षायणी वेलायुधन। बैठक में जो संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना जाता है? अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है सचिदानंद सिन्हा को। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना जाता है? अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है जो सबसे वरिष्ठ जो सदस्य होते हैं, वो होते हैं सचिदानंद सिन्हा। उन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। कौन थे? सचिदानंद सिन्हा। इन्हें बनाया जाता है अस्थायी अध्यक्ष। अध्यक्ष। अब अस्थायी उपाध्यक्ष किसे बनाया जाता है? अस्थायी उपाध्यक्ष बनाया जाता है फ्रैंक एंथोनी को। फ्रैंक एंथोनी को बनाया जाता है अस्थायी उपाध्यक्ष। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है, उसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं होते हैं, और ना ही देशी रियासतों के सदस्य उसमें शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल नहीं होते हैं? ना ही मुस्लिम लीग होती है, मुस्लिम लीग शामिल नहीं होती है, और ना ही देशी रियासतों के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। तो इस पर क्या कहते हैं? जब ये दोनों शामिल नहीं होते तो क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि भारत की संविधान सभा उस विवाह के समान है जिसकी दुल्हन ही गायब है। उन्होंने क्या कहा कि भारत की संविधान सभा उस विवाह के समान है जिसकी दुल्हन ही गायब है। क्या कौन कहते हैं? ये कहते हैं विंसर सर्चिल। ये बात कहते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कहते हैं? जब विंसर सर्चिल ये कहते हैं तो उस पर कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई
पटेल क्या कहते हैं कि दुल्हन आए या ना आए, दुल्हन आए या ना आए लेकिन बारात नहीं लौटेगी, विवाह होकर रहेगा चाहे दूसरी दुल्हन लाए। ये तो थी प्रथम बैठक की बात। अब आते हैं सेकंड बैठक पे, दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक कब होती है? संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 10 दिसंबर 1946 को। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं जैसे पहली बैठक होगी 9 दिसंबर तो दूसरी बैठक 11, तीसरी बैठक 13। ऐसा नहीं है, एक दिन बाद नहीं होता है, एक दिन लगातार ये बैठकें चलती रहती हैं। पहली बैठक 9 को तो दूसरी 10 को होगी, तीसरी 11, 12, इस तरह से बैठकें चलती रहती है। ये दूसरी बैठक है। दूसरी बैठक कब है? 10 दिसंबर को। तो दूसरी बैठक में क्या क्या बातें होती हैं? दूसरी बैठक में जो सबसे पहला काम होता है वो होता है नियम समिति का गठन। दूसरी बैठक में नियम समिति का गठन किया जाता है। समिति का गठन किया जाता है। इसके अध्यक्ष बनते हैं, नियम समिति के अध्यक्ष जो बनते हैं वो बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति के गठन होता है और इसके अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसमें एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। इसमें थी नियम समिति का गठन जो होता है उसमें एकमात्र नियम समिति में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। एकमात्र महिला सदस्य कोई मुस्लिम नहीं थी, एकमात्र महिला सदस्य थी वो थी दुर्गाबाई देशमुख। वो कौन थी? इसी दिन ये तय होता है, दूसरी बैठक जब होती है इसी दिन ये तय होता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा। अभी तो अध्यक्ष चुना नहीं गया है, प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन किसे चुना गया था? ईटानगर सिन्हा को। लेकिन अभी अस्थायी अध्यक्ष चुना बाकी है। तो ये तय कब होता है? दूसरी बैठक में तय होता है कि किस तरह से स्थायी अध्यक्ष चुना जाएगा। अब आते हैं तीसरे दिन की तरफ, तीसरी बैठक। तो तीसरी बैठक कब होती है? तीसरी बैठक होती है 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर 1940 को तीसरी बैठक होती है। 11 दिसंबर 1940 को क्या होता है? संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। इसी दिन आचार्य JB कृपलानी के प्रस्ताव पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसका समर्थन किसने किया? सरदार पटेल ने किया। किसे अध्यक्ष बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और इसका समर्थन करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और किसके प्रस्ताव पर? JB कृपलानी के प्रस्ताव पर इनको अस्थायी अध्यक्ष बना लिया जाता है। अब आते हैं चौथे दिन की तरफ। 12 दिसंबर 1946 चौथी बैठक। 12 दिसंबर 1940 को होती है संविधान सभा की चौथी बैठक। 12 दिसंबर 1940 को क्या होता है? चौथी बैठक होती है। इसमें क्या होता है? इस प्रस्ताव को लेकर विचार विमर्श होता है। उद्देश्य क्या होता है? विचार विमर्श होता है। 12 दिसंबर 1940 को क्या होता है? उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर विचार विमर्श होता है। मुस्लिम लीग के पेश के कारण से पेश नहीं किया जाता है क्योंकि मुस्लिम लीग अभी तक बैठक में शामिल नहीं हो रही थी, इसीलिए उद्देश्य प्रस्ताव को पेश नहीं किया जाता है। अब आते हैं पांचवी बैठक। अब होती है संविधान सभा की पांचवी बैठक होती है 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर 1946 क्या होता है? संविधान सभा की पांचवी बैठक में क्या होता है? पांचवें दिन क्या होता है? इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या होता है? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। क्योंकि कब तक वेट करेंगे मुस्लिम लीग का, ये देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव को इस दिन क्या करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को पेश कर देते हैं। किस दिन करते हैं? 5वें दिन करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव पेश गया। ये आपके लिए शॉर्ट नोट्स है, आप इसको नोट करते जाएंगे, एग्जाम के तैयारी में हेल्प आएगा।
तो पांचवा क्या होता है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। कौन करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव के पारित होने का विरोध कौन करता है, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश पारित होने से रोकता कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और एम आर शेरकर। कौन रोकता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और एम आर शेरकर। ये दोनों क्या करते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव को पारित होने से रोकते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी अभी तक, इसलिए वो चाहते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश नहीं हो। अब आगे देखते हैं, अब आगे जो डेट इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव अब तक पेश पारित नहीं किया गया है। तो 22 जनवरी को क्या होता है, 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को क्या होता है, उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव का पारित किया जाता है, ये डेट इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य प्रस्ताव का पारित किया जाता है, ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया जाता है मुस्लिम लीग के बिना, क्योंकि मुस्लिम लीग अभी तक संविधान सभा में शामिल नहीं होती, क्योंकि उनके बिना ही उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना का आधार बना, इसीलिए प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव पारित, उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाता है इसे। तो नोट करेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब होता है, 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव पारित होने के कुल 41 दिन का समय लगा। उद्देश्य प्रस्ताव पारित होने में कुल कितना समय लगा, उद्देश्य प्रस्ताव को पारित होने में 41 दिन का समय लगा। 13 दिसंबर से 13 दिसंबर संविधान सभा की जो कौन सी बैठक है ये, सबसे पहले तो 9 दिसंबर 10, 11, 12, 13 यानी पांचवी बैठक के दिन उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में लाया जाता है, लेकिन वो पारित नहीं होता है मुस्लिम लीग के बिना, उससे पारित नहीं किया जाता है। कई लोग इसका विरोध करते हैं, तो इसीलिए अटक जाता है, ये पारित नहीं हो पाता है। तो फिर क्या होता है, 22 जनवरी को इसे पारित किया जाता है। 22 जनवरी को इसे पारित किया जाता है। तो इस बीच जो समय लगा, इस बीच 13 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी के बीच जो समय लगा वो था 41 दिन का समय। तो इसीलिए कहा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव पारित होने में जो समय लगा वो 41 दिन का समय लगा। अब आगे जो हम डेट देखेंगे वो डेट है हमारे पास, वो डेट है 29 अगस्त। वो डेट कौन सी है, 29 अगस्त 1947। इस दिन क्या होता है, इस दिन प्रारूप समिति का गठन। प्रारूप समिति को ही पांडुले मसौदा ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। प्रारूप समिति को कई नामों से जाना जाता है। प्रारूप समिति पांडुले या मसौदा या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। प्रारूप समिति को कई नामों से जाना जाता है। प्रारूप समिति मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। इस समिति के अध्यक्ष बनते हैं भीमराव अध्यक्ष बनते हैं भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनते हैं भीमराव अम्बेडकर। ये अध्यक्ष कब बनते हैं, ये डेट भी आपको ध्यान में रखना होगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो बनते हैं वो भीमराव अम्बेडकर बनते हैं। वो कब बनते हैं, 30 अगस्त 1947 को। कब बनते हैं, 30 अगस्त 1947 को बनते हैं। अब आगे की जो डेट है वो है हमारे पास 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को क्या होता है, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है वो होती है 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। इस बैठक में 284 सदस्य उपस्थित होते हैं। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं,
284 सदस्य इसमें उपस्थित होते हैं और वो सभी संविधान पर हस्ताक्षर करते हैं। सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया था संविधान पर? प्रथम हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? प्रथम हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? प्रथम हस्ताक्षरकर्ता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे लास्ट में कौन हस्ताक्षर करता है? अंतिम हस्ताक्षरकर्ता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे लास्ट में संविधान पर जो हस्ताक्षर करते हैं वो करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी दिन क्या होता है? इसी दिन राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को मान्यता प्रदान की जाती है। इसी दिन राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को भी मान्यता प्रदान की जाती है। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अनुच्छेद 380 के तहत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है। इस तरह आज के दिन पूरा संविधान बनकर तैयार हो जाता है। तो संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगता है? संविधान निर्माण में जो कुल समय लगता है वो लगता है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। जो संविधान निर्माण में कुल समय लगता है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगता है संविधान को तैयार होने में। तो हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है। और इसी दिन 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है। इसलिए इसी दिन संविधान दिवस हर वर्ष हम मनाते हैं या मनाया जाता है, इसलिए संविधान दिवस। और 26 जनवरी को क्या किया गया? 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। जब लागू किया जाता है संविधान को 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद, भाग थे कुल 22 भाग और अनुसूचियाँ कितनी थी? अनुसूचियाँ थी 8। कुल अनुच्छेद थे 395, कुल भाग थे 22 भाग थे, अनुसूचियाँ थी 8। अतः इस तरह से हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।